उत्तर प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जिसकी धरती सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि कुछ ऐसी चीखें भी समेटे बैठी हैं जो आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। ये जगह सिर्फ राजाओं की सत्ता का गवाह नहीं रही, बल्कि यहाँ की हवाओं ने उन आत्माओं की सरसराहट भी महसूस की है जो अब तक इस दुनिया से जा नहीं पाई। यहाँ के कई किले आज भी उतने ही भव्य खड़े हैं जितने वो सैकड़ों साल पहले थे, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जो केवल पत्थर और ईंटों के ढांचे नहीं हैं, वो अपने भीतर एक अलग ही दुनिया को समेटे हुए हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे न आप देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इनमें से कुछ किले आज भी इंसानी कदमों को देखकर बेचैन हो उठते हैं। वो चीखें, वो परछाइयां, वो दरवाजे जो बिना हवा के खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत हैं कि इन जगहों पर कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे रहस्यमयी और डरावने किलों की ओर, जहां का हर कोना गवाही देता है कि ये किले अब सिर्फ इतिहास के नहीं, किसी और की गिरफ्त में हैं। और इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे किले से जहां डर आपको देखता नहीं, आपको महसूस करता है। चूनार किला, गंगा नदी के किनारे चट्टानों पर बसा हुआ चूनार किला देखने में जितना शांत और प्राचीन लगता है, उसकी दीवारों के पीछे छुपा सन्नाटा उतना ही भयावह है। मिर्जापुर जिले में स्थित यह किला हजारों साल पुराना है। कहते हैं इसकी नींव सम्राट विक्रमादित्य ने रखी थी। फिर शेरशाह सूरी, हुमायूं और अंग्रेजों तक इसने कई शासकों का शासन देखा। लेकिन यह सिर्फ सत्ताओं का किला नहीं रहा, यह एक कब्रगाह भी रहा है, आत्माओं की कब्रगाह। जो लोग पहली बार इस किले के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें शायद शुरू में कुछ अजीब महसूस न हो, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतरी हिस्सों में उतरते हैं, खासकर उन तहखानों और सुरंगों में, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होती है। न तो ये सड़ी हुई होती है, न गीली, लेकिन इसमें एक बोझ होता है, जैसे कोई अनदेखा बोझ सीने पर बैठ गया हो। किले के अंदर एक बहुत पुराना तहखाना है जिसे अंग्रेजों के समय में भी खोलने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तो उन्होंने भी इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी। ब्रिटिश आर्मी के 2 अफसर उस तहखाने में उतरे तो उनमें से एक बाहर ही नहीं आया। दूसरा जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन उसके होश हमेशा के लिए चले गए। मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, पर उसकी आंखों में डर का वो साया था जो शायद उसने उस तहखाने में देखा था। आज भी वो जगह लोहे की सलाखों से बंद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के वक्त अगर आप उस जगह के पास रुक जाएं, तो अंदर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई देती है। कई बार ये आवाज इतनी साफ होती है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये सपना है या हकीकत। वीडियो फुटेज में आपने देखा होगा एक टूटी हुई सीढ़ी के नीचे जाने वाला संकरा रास्ता। यही वो हिस्सा है जहां से वो सुरंग शुरू होती है। ये सुरंग कई किलोमीटर लंबी बताई जाती है और कहते हैं कि ये पास के चुनार रेलवे स्टेशन तक जाती है। पर मजे की बात यह है कि स्टेशन की तरफ इसका कोई अंतिम सिरा आज तक नहीं मिला। सुरंग अंदर जाकर ऐसे खत्म हो जाती है जैसे दीवार के पीछे समा गई हो। चूनार के स्थानीय गाइड कई बार कहते हैं कि इस सुरंग के पास मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। कैमरे की बैटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं और जीपीएस एकदम गड़बड़ा जाता है। ये महज तकनीकी दिक्कतें नहीं हैं, ये संकेत हैं कि कुछ ऐसी ऊर्जा यहां मौजूद है जो हमारी तकनीक से परे है। किले की पश्चिमी दीवार के पास एक छोटा सा कक्ष है, बेहद संकरा, जहां सिर झुकाकर ही जाया जा सकता है। इस जगह को जंजीरों वाला कमरा कहा जाता है। यहां आज भी जंग लगी जंजीरों के टुकड़े मौजूद हैं। कहते हैं यहां कभी विद्रोहियों को बांध कर रखा जाता था। पर अजीब बात यह है कि वहां की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के ऐसे निशान हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बने हैं, जैसे कोई ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो। उल्टा, इस किले में कई बार लोगों ने महसूस किया है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। कई पर्यटक बताते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें कोई तेज सांसें लेता हुआ पीछे महसूस होता है।
जब वो मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता। और यही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में कई बार सफेद परछाइयों की हलचल दर्ज हुई है जो इंसानी आकार की होती है, लेकिन कभी स्पष्ट चेहरा नहीं दिखता। रात के समय जब पूरा किला सन्नाटे में डूबा होता है, तब सुरक्षा गार्ड तक वहां रुकने से मना कर देते हैं। सरकार द्वारा तैनात 2 गार्डों में से एक ने एक बार बताया था कि उसकी ड्यूटी के दौरान उसने किसी महिला को लाल साड़ी में बाल खुले हुए किले के छज्जे पर चलते देखा था। जब वह ऊपर गया, वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी नहीं लौटा। इतिहासकार इस किले को कई तरह से परिभाषित करते हैं, राजनीतिक, स्थापत्य और सैन्य दृष्टिकोण से। लेकिन जो परिभाषा सबसे ज्यादा सटीक बैठती है, वो शायद किसी किताब में दर्ज नहीं कि यह किला अब इंसानी नहीं रहा। यहां अब वो आत्माएं रहती हैं जिनका शायद कभी यहां कत्ल हुआ, या जिन्होंने यहां आत्महत्या की, या शायद जिन्हें यहां जबरन रोका गया। जो लोग यहां लंबे समय तक ठहरते हैं, जैसे रिसर्चर, पुरातत्वविद या वीडियो डॉक्यूमेंट्री क्रू, उनका एक ही बयान होता है, कुछ तो है यहां जो हमें देख रहा है। ये किला भले ही आज एक विरासत स्थल हो, लेकिन इसकी विरासत सिर्फ इतिहास में नहीं, किसी और दुनिया में भी दर्ज है। और जब आप यहां आते हैं तो हो सकता है कि आप सिर्फ एक दर्शक न हो, आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाएं जो अब तक आपकी आंखों से छुपी हुई थी। झांसी किला, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी का किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य भी दबा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की गूंज यहाँ की दीवारों में आज भी महसूस होती है, लेकिन शायद उसी के साथ कुछ ऐसी सिसकियां भी बंद हैं जो अब तक आजाद नहीं हो पाई। ये किला 17वीं सदी के मध्य में ओरछा राज्य के राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। बुंदेलखंड की चट्टानों पर बना यह किला स्थापत्य की दृष्टि से जितना मजबूत है, उतना ही अंदर से वीरान और रहस्यमयी भी। किले की मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज और गुप्त सुरंगें सब किसी और ही समय की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा समय जब सिर्फ तलवारें नहीं, चीखें भी गूंजती थीं। झांसी का किला दिन में हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे इसके अंदर की हवा बदलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किले के पत्थर भी सांस लेने लगते हैं और हर दीवार के पीछे कोई बैठा है जो बस देख रहा है, चुपचाप। सबसे रहस्यमयी हिस्सा है वह बुर्ज जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए छलांग लगाई थी। आज उस बुर्ज को देखकर गर्व से ज्यादा सिहरन होती है। कई पर्यटकों ने बताया कि वहां खड़े होकर एक झटका सा लगता है, जैसे कोई आपको खींच रहा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस जगह को अपने कब्जे में ले रखा है। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस किले में शूटिंग की थी। रात को जब वो उसी बुर्ज के पास कैमरा सेट कर रहे थे, तो कैमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। माइक्रोफोन में किसी औरत के धीमे कदमों की आवाजें रिकॉर्ड हुईं, जबकि उस वक्त वहां कोई नहीं था। उस रिकॉर्डिंग को जब दोबारा प्ले किया गया तो सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, मैं यही हूं। इतिहास में दर्ज है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी की कई महिलाएं भी अंग्रेजों से लड़ी थीं। कहते हैं जब हार निश्चित हो गई थी तो कई महिलाओं ने किले के एक पुराने कुएं में छलांग लगा दी थी। उस कुएं को आज भी बंद रखा गया है, लेकिन वहां के गार्ड्स बताते हैं कि कई बार रात को उस ओर से रोने की आवाजें आती हैं। एक बार एक गार्ड ने उस कुएं के पास किसी सफेद साड़ी में महिला को झांकते देखा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन उसने ड्यूटी छोड़ दी। किले के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो शहर से बाहर निकलती थी, अब वह भी सील कर दी गई है, लेकिन आज भी उसके पास खड़े होकर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां हवा नहीं, बल्कि किसी और ही किस्म की ऊर्जा बह रही हो। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने उस जगह फोटो खींची तो तस्वीर में एक धुंधली सी आकृति थी जो इंसानी शक्ल की थी, लेकिन चेहरा नहीं दिखता था। झांसी का किला जितना बहादुरी का प्रतीक है, उतना ही गहराई से डर और रहस्य से भी जुड़ा है।
एक लोक कथा ये भी कहती है कि रानी की एक दासी जिसने युद्ध में अंग्रेजों को गुप्त जानकारी दी थी, उसी किले में मारी गई थी। और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस गलियारे में भटकती है जहां कभी सैनिकों के घोड़े दौड़ते थे। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस गलियारे में एक परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सैनिक घोड़े पर हो, लेकिन घोड़ा न हो, सिर्फ हवा में आवाज हो और साया हो। जो लोग झांसी किले में अकेले घूमते हैं, खासकर वो लोग जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या इतिहास की खोज में आते हैं, अक्सर बताते हैं कि कुछ पल ऐसे आते हैं जब एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। न कोई पक्षी, न हवा, न आवाज, बस एकदम ठहराव। और उसी ठहराव में अचानक ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने आपकी गर्दन के पास सांस ली हो, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, बहुत करीब। एक पुराना स्थानीय किस्सा है, और यह किस्सा नहीं, एक सत्य घटना मानी जाती है कि एक बुजुर्ग पंडित जो रोज किले के पास पूजा करते थे, उन्होंने कई बार कहा था कि रानी अभी भी यहीं है, वो इस किले को छोड़कर नहीं गई। उनके निधन के बाद भी हर साल उनकी थाली अपने आप सजा मिलती थी। मंदिर में कोई जाता नहीं था, लेकिन दीपक जलता मिलता था। आप इस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन जो लोग यहां आए हैं उन्होंने माना है कि यह किला किसी और ही दुनिया से जुड़ा है। यहाँ का सन्नाटा आम सन्नाटा नहीं है, ये एक ऐसा मौन है जो भीतर तक उतरता है और कुछ देर के लिए आपको इस दुनिया से काट देता है। जो लोग झांसी किले में दोपहर तक भी शूटिंग कर रहे होते हैं, वो अक्सर शाम ढलते ही बाहर निकल जाते हैं, न कि समय से बल्कि डर से। और वो डर किसी ताले, किसी बंद दरवाजे या किसी जानवर से नहीं होता। वो डर होता है उस नजर का जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। झांसी का किला इतिहास का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो इतिहास अभी मरा नहीं है। वो सांस लेता है, और शायद अब इंसानों के साथ नहीं, बल्कि उन आत्माओं के साथ जो इस किले की ईंटों में कैद हैं। कालिंजर किला जितना पुराना है, उतना ही अनदेखा और अनसुलझा भी। ये किला इतिहासकारों के लिए एक चमत्कार है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसकी गहराइयों से परिचित हैं, ये एक डरावनी दुनिया का दरवाजा है। कालिंजर नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, काल को भी नष्ट करने वाला। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहीं काल यानी मृत्यु पर विजय पाई थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जगह को मृत्यु का नाशक कहा गया, वही जगह आज भी मौत के साए में जी रही है। और शायद उन्हीं मौतों की वजह से ये किला अब सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं रहा। अब इसमें वो आत्माएं भी रहती हैं जो कभी यहां शरीर में थीं, अब सिर्फ परछाई बनकर भटक रही हैं। इस किले का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यहां बुंदेलों, चंदेलों और बाद में मुगलों का राज रहा। कहा जाता है कि महमूद गजनवी से लेकर हुमायूं तक इस किले पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कोई इसे पूरी तरह जीत नहीं सका। इसका कारण इसका स्थान, इसकी बनावट और शायद इसकी रहस्यमयी ताकतें। किले का सबसे भयावह भाग है नरक द्वार, एक ऐसा संकरा मार्ग जो पत्थरों को काटकर बनाया गया है और जिसके दोनों ओर प्राचीन मूर्तियां हैं। यहां जाते ही हवा रुक जाती है, न पक्षी, न धूप, सिर्फ अंधेरा और एक ऐसी गूंज जो आपके कानों में फुसफुसाती है, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर शब्दों में नहीं, सिर्फ कंपन में। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां आत्माएं पहरेदारी करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा की। नरक द्वार के पास ही एक पुरानी गुफा है जिसे मृत्यु कुंड कहा जाता है। ये वो जगह है जहां युद्ध में घायल सैनिकों को लाया जाता था और जहां अधिकांश की मृत्यु हो जाया करती थी। ये जगह अब वीरान है, लेकिन वहां आज भी दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान देखे जा सकते हैं। कैमरे में अक्सर यहां अजीब सी धुंध, नीले हरे फ्लैश और अनजाने साए कैद हो जाते हैं। 2006 में एक विश्वविद्यालय के शोध दल ने यहां पर पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां के कुछ कमरों में रेडिएशन जैसी ऊर्जा मापी गई, जो किसी वैज्ञानिक यंत्र या रसायन से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी शक्ति से उत्पन्न हो रही थी। और उस रात दल के एक सदस्य ने नींद में चीखते हुए कहा, वो मुझे खींच रहे हैं,
उस छात्र ने 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी और आज तक किसी से संपर्क नहीं किया। कालिंजर किला जितना विशाल है उतने ही रहस्यमयी हैं इसके तहखाने। यहाँ एक तहखाना ऐसा है जिसमें जाते ही पसीना आ जाता है, चाहे बाहर सर्दी ही क्यों ना हो। वहां की दीवारों से नमी नहीं, एक अजीब सी सड़ांध आती है, जैसे सदियों से वहां कुछ सड़ रहा हो। और अजीब बात यह है कि वहां कोई जानवर या पक्षी नहीं दिखता, जैसे वो भी डरते हों उस जगह से। यह किला शिव भक्तों के लिए भी खास है। यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, लेकिन जब रात गहराती है तो मंदिर की मूर्ति के पास से कई लोगों ने एक अलग किस्म की सुगंध महसूस की है, जो चंदन जैसी नहीं बल्कि लोबान, धूप और जली हड्डियों की मिली जुली गंध जैसी लगती है। एक बार एक साधु जो वहां ठहरे थे, उन्होंने बताया कि रात को मंदिर के अंदर किसी ने उन्हें छुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन उनके कंधे पर जली हुई हथेली का निशान था। किले के अंदर एक और कक्ष है जिसे रक्त तलाई कहा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान इसी जगह पर सैकड़ों सैनिकों के सिर कलम किए जाते थे। आज वह जगह सिर्फ एक सूखा सा मैदान है, लेकिन हर साल सावन के महीने में वहां की जमीन गीली और लाल हो जाती है। बारिश नहीं होती, पर मिट्टी गीली होती है और रंग लाल। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के भीतर एक समय ऐसा था जब लोग रात में यहां पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव कांप उठा। बताया जाता है कि 3 साधु जो यहां ध्यान कर रहे थे अचानक गायब हो गए। अगले दिन उनकी जली हुई चप्पलें मंदिर के बाहर मिली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, न जानवरों का न इंसानों का। रात के समय यहां की हवा भारी हो जाती है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने दीवारों पर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनी, जैसे कोई लोहे की चेन पहनकर चल रहा हो। कुछ को नींद में बुरे सपने आए, जिनमें वही गुफाएं, वही पत्थर और वही अंधेरे चेहरे थे जो वो दिन में देख चुके थे। पुरातत्व विभाग ने इस किले को संरक्षित तो घोषित कर दिया है, लेकिन आज भी वहां कोई स्थायी गार्ड तैनात नहीं किया जाता। वजह कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन निजी तौर पर बात करने पर एक अधिकारी ने कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का रुकना मना होता है। कालिंजर उन्हीं में से है। इस किले को जब देखो तो लगेगा जैसे ये अब भी कुछ कह रहा है। हर पत्थर में कोई गूंज है, हर दरवाजे के पीछे कोई परछाई, और हर सुरंग के भीतर एक ऐसी दुनिया जो हमारी नहीं। यहां आकर कोई खाली नहीं लौटता, या तो डर अपने साथ ले जाता है या फिर अपनी चेतना वहीं कहीं पीछे छोड़ देता है। तालबेहाट किला ललितपुर जिले की सीमा पर बसा तालबेहट किला शायद उत्तर प्रदेश के सबसे कम चर्चित किलों में से एक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम चर्चित होने का मतलब कम रहस्यमय है, तो आप गलती कर रहे हैं। यह किला अपनी चुप्पी में वो चीखें छुपाए बैठा है जो आज भी इसकी दीवारों से टकराकर गूंजती है। तालबेहट किला झील के किनारे स्थित है, और यही झील इस किले को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी सूखता नहीं, और हर साल इसके तल में कुछ नए अवशेष पाए जाते हैं। टूटे हुए खप्पर, लोहे के हथियार और कभी कभी तो मानव हड्डियां भी। इस किले का निर्माण बुंदेल राजा वीर सिंह द्वारा 17वीं सदी में करवाया गया था। स्थापत्य कला में बेहद खूबसूरत ये किला असल में एक गढ़ी थी, यानी युद्ध के समय के लिए तैयार की गई एक छोटी सी मगर बेहद सशक्त किलेबंदी। पर जितना यह किला युद्ध से जुड़ा रहा, उतना ही ये मौत से भी। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो इस किले के आसपास जो भी निर्माण कार्य हुआ, उसमें कई मजदूरों की जानें गईं, लेकिन कभी उनके शव नहीं मिले। अंग्रेजी द्वार में इस किले को एक अस्थायी जेल की तरह इस्तेमाल किया गया था, और यहीं से शुरू होती है इस किले की वो कहानी जो इसे एक भूतिया जगह बना देती है। कहा जाता है कि 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तालबेहट किले में दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को बंद किया गया था, लेकिन वो सारे सेनानी अगले दिन बिना किसी लड़ाई के गायब हो गए। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई सुरंग नहीं मिली, लेकिन उनकी लोहे की बेड़ियां जमीन पर पड़ी थीं और दीवारों पर सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ था, छूट गया।
इस घटना को आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन 1972 में एक पुरानी सरकारी फाइल में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें एक इंस्पेक्टर ने लिखा था कि किला अंदर से इंसानी नहीं लगता, जैसे कोई और ताकत वहां सब संभालती है। यहाँ की सबसे डरावनी जगह है अंधेरी चौकी। ये एक छोटा कमरा है जो कभी किले के प्रहरी बैठने के लिए बनाया गया था। आज वहां कोई नहीं जाता, कारण वहां खड़े होते ही आपकी सांसें भारी लगने लगती हैं, कानों में धीमी फुसफुसाहट आती है और दीवारों पर जाले नहीं परछाइयां लटकती हुई महसूस होती हैं। कई बार वीडियो क्रू ने इस चौकी के पास रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन या तो कैमरा काम नहीं करता या बैटरी एक झटके में डाउन हो जाती है। एक स्थानीय वीडियोग्राफर ने बताया था कि उसने जब वहां ड्रोन उड़ाने की कोशिश की तो ड्रोन ने अपनी दिशा खो दी और सीधा उसी अंधेरी चौकी की छत से टकरा गया, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। तालबेहट की झील के किनारे एक पत्थर की मूर्ति है जो आधी जमीन के बाहर और आधी भीतर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक महिला की मूर्ति है जिसे युद्ध के समय में मार दिया गया था और उसी स्थान पर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी गई। अब इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस मूर्ति के पास खड़े होकर अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो कानों में पानी के छींटों के साथ किसी के हंसने की हल्की सी आवाज जरूर आती है। किले का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और वहां कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन गार्ड्स बताते हैं कि कई बार उन्होंने वहां रात में टॉर्च की रोशनी में किसी को चलते देखा है, लेकिन जब दौड़कर गए तो वहां सिर्फ टूटी दीवारें थीं और पत्थरों के बीच एक जली हुई चूड़ियों का ढेर। स्थानीय ग्रामीण इस किले को रात में दूर से ही प्रणाम करते हैं। वो इसके पास आना तो दूर, इसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। कई बार यात्रियों ने बताया कि झील के पार से किले की ओर देखने पर उनमें से कुछ को छज्जों पर सफेद कपड़े पहने आकृतियां खड़ी दिखी, और जब उन्होंने फोटो ली तो तस्वीरें पूरी काली निकली, जैसे कोई परत थी जो कैमरे और किले के बीच आ गई हो। कहा जाता है कि कुछ दशक पहले एक साधु ने यहां तंत्र साधना शुरू की थी। उसकी साधना बीच में ही रुक गई और इसके बाद से ही यह किला और ज्यादा भयावह हो गया। उस साधु के बारे में आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसका छोड़ा हुआ आसन आज भी किले की एक गुफा में पड़ा है। जले हुए धूप के डिब्बे, राख और काले धागे अब भी वहां मौजूद हैं। तालबेहट किला कोई लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, शायद इसलिए कि लोग यहां से कुछ लेकर नहीं जाते, बल्कि कुछ छोड़ आते हैं। कुछ डर, कुछ बेचैनी और कभी कभी अपनी ही परछाई। ये किला आज भी खड़ा है, झील के उस पार एक दमदार छवि बनाकर। लेकिन अगर आप कभी वहां गए तो ध्यान रखिएगा, वहां सिर्फ आप नहीं होंगे, कोई और भी वहां होगा जो आपकी आहटों को सुन रहा होगा और शायद आपके पीछे खड़ा होगा, बस इतना पास कि उसकी सांस आपके गालों को छू जाए, लेकिन आप उसे देख ना पाए। अलीगढ़ किला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के बीचों बीच एक ऐसा किला आज भी मौजूद है जो भले ही समय के थपेड़ों से टूटा नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा जरूर टूटा है, शायद इंसान और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार। यह है अलीगढ़ किला, जिसे बनवाया गया था सामरिक सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वो खुद एक रहस्य बन चुका है। इतिहास में दर्ज है कि इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सेनापति इब्राहिम लोदी के समय शुरू हुआ था और इसे बाद में महाराजा सूरजमल ने भी इस्तेमाल किया। इसकी बनावट यूरोपीय और मुगल स्थापत्य का मिश्रण है। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, घोड़े दौड़ाने वाले गलियारे और सुरंगों का जाल। लेकिन इन गलियारों और सुरंगों में अब न कोई घोड़े दौड़ते हैं, न सैनिक चलते हैं। अब वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा महसूस कर सकती है। इस किले का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह खंडहर हो चुका है। वहीं पर मौजूद है एक पुराना कुआं, जिसे स्थानीय लोग खामोश कुआं कहते हैं। कहते हैं कि वहां खड़े होकर अगर आप चुपचाप आंखें बंद करें तो आपको अपने चारों ओर धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। कोई आपका नाम पुकारेगा और जब आप आंखें खोलेंगे तो लगेगा जैसे कोई परछाई आपकी पीठ के पीछे से हटी हो।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस किले के अंदर गए। एक बार रात में रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक एक लड़की बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने कहा, वो मुझे ऊपर से देख रहा था। उसके पास चेहरा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में उस समय का कोई असामान्य दृश्य नहीं दिखा, लेकिन माइक्रोफोन में एक तीखी सांस जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। इस किले के अंदर एक तहखाना है जिसे अंग्रेजों ने कभी बंद करवा दिया था। कारण वहां से लगातार बदबू और अजीब ध्वनियां आती थीं। आज भी उस जगह को खोला नहीं गया है, लेकिन उसके पास खड़े होकर शरीर में एक अजीब झंझनाहट महसूस होती है, जैसे आप एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में खड़े हों। कुछ लोग बताते हैं कि वहां रुकने पर सिर भारी हो जाता है, आंखों के आगे काले धब्बे आने लगते हैं और फिर कुछ देर के लिए सब धुंधला सा लगने लगता है। किले के अंदर एक पुराना शिव मंदिर है जो अब जर्जर हालत में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां अब भी हर सोमवार को किसी ने फूल चढ़ाए हुए पाए हैं, जबकि मंदिर में कोई पूजा नहीं होती और दरवाजा ताला बंद होता है। कौन चढ़ाता है ये फूल, किसके लिए? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। 2014 में एक एनजीओ की टीम ने जब यहां साफ सफाई के लिए प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक कमरे की दीवार पर किसी ने ताजा ताजा उंगलियों से लिखा था, मैं लौट आया हूं। सब चौंक गए क्योंकि उस कमरे को सालों से बंद माना गया था, और अजीब बात यह थी कि वहां उस समय कोई ताजी मिट्टी या नमी नहीं थी। फिर वो लिखावट दीवार पर कैसे थी? अलीगढ़ किले का सबसे डरावना पहलू वो जगह है जिसे स्थानीय लोग शवखाना कहते हैं। एक पुराना सैनिक अस्पताल जहां घायल सैनिकों को लाया जाता था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने यहां कई भारतीय बागियों को जिंदा जला दिया था। अब उस इमारत के पास से गुजरने पर कई लोगों को जलते मांस की गंध आती है, जबकि वहां अब सिर्फ घास और पत्थर हैं। कुछ समय पहले एक अफसर ने गार्ड से कहा कि रात की निगरानी सीटीवी से की जाए। कैमरे लगाए गए, लेकिन हर रात ठीक 3:15 से 3:30 तक कैमरे या तो ब्लैंक हो जाते थे या उनमें सफेद चमकती आकृतियां दिखाई देती थीं, बिना चेहरा, बिना हाथ पैर की बनावट। तकनीशियन से पूछने पर उसने कहा, सर ये कैमरा खराब नहीं है, ये जगह ही अलग है। अलीगढ़ के पुराने निवासी मानते हैं कि यह किला अब सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं रहा, अब ये एक सीमा बन चुका है, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच खड़ी है। यहां वक्त भी रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और हर दरवाजा एक रहस्य बन जाता है। जो लोग यहां आते हैं उन्हें कभी कभी लगता है जैसे उनके अंदर कुछ पीछे छूट गया है, जैसे किसी ने उनकी छाया पकड़ ली हो, और जब वो लौटते हैं तो उनका चेहरा वैसा नहीं रहता, कुछ बदल जाता है। शायद उनका आत्मविश्वास या शायद उनकी आत्मा का एक हिस्सा। नंबर 10, बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ नवाब आसफ उद्दो द्वारा अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से निर्मित यह इमारत सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों का भंडार भी है। बड़ा इमामबाड़ा की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल हॉल है जो 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण में किसी बीम या खंभे का उपयोग नहीं किया गया, जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी संरचनाओं में से एक बनाता है। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली विशेषता है इसकी भूल भुलैया। 1000 से अधिक संकरे गलियारों और रास्तों के इस जाल में एक बार जाने के बाद बाहर आना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ कहा जाता है कि कई लोग इन गलियों में भटककर कभी वापस नहीं लौटे। भूल भुलैया की हर गली मानो कोई राज छुपाए बैठी हो। दीवारें इतनी मोटी हैं कि एक कोने से फुसफुसाना तक सुनाई देती है। यह भौतिकी का चमत्कार है या किसी अलौकिक ताकत का संकेत? यहां तक कि रात के समय इस स्थान से आने वाली अनजानी आवाजें और परछाइयों की झलक इसे और भी डरावना बनाती है। आज भी बड़ा इमामबाड़ा पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन कई लोग इसकी गलियों में जाने से कतराते हैं। क्या यह केवल मानव रचना है या इसमें कुछ अलौकिक छिपा है? यह सवाल हर आगंतुक के मन में उठता है। नंबर 9, रामनगर किला। वाराणसी गंगा के किनारे स्थित यह प्राचीन धरोहर जितनी भव्य है
उतनी ही रहस्यमय भी। 18वीं शताब्दी में काशी नरेश बलवंत सिंह द्वारा निर्मित यह किला आज भी इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर आगंतुक को आकर्षित करता है। हालांकि यह किला अब एक संग्रहालय और शाही परिवार का निवास है, लेकिन इसके गलियारों और दीवारों में छुपी कहानियां हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहते हैं रामनगर किले में एक अजीब सी निस्तब्धता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ की हवा में एक अनजाना डर महसूस होता है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के कुछ हिस्सों में अलौकिक गतिविधियां होती हैं। रात में अक्सर यहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कदमों की आहट या फिर दीवारों के पीछे से आती कानाफूसी। किले में मौजूद पुरानी घड़ियां, अस्त्र शस्त्र और प्राचीन ग्रंथ मानो सदियों पुराने समय के साक्षी हों। यहाँ का संग्रहालय, जहां कई ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं, एक ओर आश्चर्य जगाता है तो दूसरी ओर इसकी धुंधली रोशनी और प्राचीन माहौल किसी अदृश्य ताकत का एहसास कराते हैं। किला गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खूबसूरती आपको एक पल के लिए मोह लेती है, लेकिन कहते हैं गंगा का पानी रात के समय यहां से अलग तरह की कहानियां बयां करता है। आज भी रामनगर किला वाराणसी की शान है, लेकिन इसके रहस्य और डरावने पहलू इसे उत्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाते हैं। यह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, इसमें छुपे कुछ ऐसे राज भी हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। नंबर 8, रेजिडेंसी लखनऊ इतिहास और रहस्यमय का एक ऐसा संगम जो हर किसी को अचंभित कर देता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की चट्टानी गवाह बनी यह इमारत आज भी समय के घावों को अपने भीतर समेटे खड़ी है। ब्रिटिश अधिकारियों के निवास के लिए बनाई गई रेजिडेंसी केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उन सैकड़ों अनकही कहानियों का बसेरा है जिनमें खून, बलिदान और पीड़ा के निशान छुपे हुए हैं। रेजिडेंसी के खंडहर आज भी अतीत की गवाही देते हैं। कहते हैं यहाँ के गलियारों में शाम ढलने के बाद सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अदृश्य हलचल महसूस होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ से अक्सर गोलियों की गूंज और चीख की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो 1857 का संग्राम फिर से जीवित हो उठा हो। इस परिसर में स्थित कब्रिस्तान, जहां सैकड़ों सैनिक और उनके परिवार दफन हैं, अपने आप में रहस्य से भरा है। कई आगंतुकों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे बिना किसी वजह के ठंडी हवा का झोंका या अचानक किसी अदृश्य ताकत का एहसास। रेजिडेंसी का हर हिस्सा एक कहानी कहता है। ध्वस्त इमारतें, जली हुई दीवारें और बंद खिड़कियां मानो उन संघर्षों का मौन दस्तावेज हैं। वर्तमान में इसे एक संरक्षित स्मारक के रूप में रखा गया है, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके खंडहरों के पीछे छुपा दर्द और रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह केवल एक ऐतिहासिक स्थल है या यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी कल्पनाओं से परे है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो रेजिडेंसी के सन्नाटे से होकर गुजरता है। नंबर 7, झांसी का किला एक ऐसा दुर्ग जो केवल इतिहास नहीं बल्कि रहस्यमय कथाओं का भी गवाह है। यह किला रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान की अमर गाथा को संजोए हुए है। 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित यह किला अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह किला केवल वीरता का प्रतीक नहीं, इसके भीतर छुपा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले से छलांग लगाई थी। वह स्थान आज भी रानी झांसी की छलांग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस घटना के बाद से यहाँ अजीब घटनाओं की कहानियां सुनने को मिलती हैं। रात के सन्नाटे में इस किले की दीवारों से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। इस किले की भूल भुलैया जैसी संरचनाएं, अंधेरे तहखाने और गुप्त सुरंगें इसे और रहस्यमय बनाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन सुरंगों में कई अनसुलझे राज दफन हैं। इतिहासकार भी मानते हैं कि इन सुरंगों का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता था। वर्तमान में यह किला एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित है और यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो लोग यहाँ जाते हैं वे इसके अंधेरे कोनों में छुपे रहस्यों से अनजान नहीं रह पाते। झांसी का किला केवल एक स्मारक नहीं बल्कि इतिहास और रहस्य का संगम है।
नंबर 6, फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास स्थित एक ऐसा शहर जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में बसाया। इतिहास में इसे मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस भव्य नगर की अनगिनत रहस्य और कहानियां हैं जो इसे उत्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाते हैं। फतेहपुर सीकरी कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, लेकिन केवल 14 वर्षों के भीतर इसे वीरान कर दिया गया। इसकी वीरानी के पीछे वजह बताई जाती है पानी की कमी। लेकिन क्या यही सच है? स्थानीय कथाएं कहती हैं कि इस नगर पर एक अलौकिक शक्ति का साया था जिसने इसे सुनसान बना दिया। यहाँ का बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद वास्तुकला के चमत्कार है, लेकिन रात के अंधेरे में इस जगह की खामोशी एक अलग कहानी कहती है। कहते हैं फतेहपुर सीकरी के महल और गलियों में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने यहाँ पर छाया भी देखी हैं जो अचानक प्रकट होकर गायब हो जाती हैं। जोधाबाई का महल, जो रानी जोधाबाई का निवास था, और दीवान खास, जहां अकबर अपनी गुप्त मंत्रणाएं करते थे, दोनों ही जगहें अपने रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। इन स्थानों पर कई पर्यटकों ने असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। फतेहपुर सीकरी का सबसे चर्चित रहस्यमय स्थान है सलीम चिश्ती की दरगाह, जहां अकबर ने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। आज भी लोग यहां मन्नत मांगने आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि दरगाह के आसपास रात में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। वर्तमान में यह शहर एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। दिन में इसकी खूबसूरती और वास्तुकला की प्रशंसा होती है, लेकिन रात में यहाँ का सन्नाटा इसे भूतिया बना देता है। फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ अपने खंडहरों में अनगिनत रहस्यों को भी समेटे खड़ा है। नंबर 5, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य का गहरा संगम है। क्या आप जानते हैं कि बिठूर घाट न केवल कानपुर का ऐतिहासिक केंद्र है, बल्कि इसे लेकर कुछ भयावह और अलौकिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। बिठूर घाट कानपुर के प्रमुख घाटों में से एक है जो अपनी शांतिपूर्ण सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसे लेकर जो किंवदंतियां हैं वह इस स्थान को एक रहस्यमय रूप दे देती हैं। इतिहास की बात करें तो बिठूर घाट का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा है। यहां पर रानी लक्ष्मीबाई के सगे संबंधियों और स्वतंत्रता सेनानियों की शव यात्राएं भी निकलती थीं। कुछ लोग मानते हैं कि इस घाट पर लाशों के विसर्जन के कारण यह स्थल एक तरह से आत्माओं का घर बन गया है। अब बात करते हैं वर्तमान की। आज भी बिठूर घाट एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन रात के समय इसका माहौल कुछ अलग ही होता है। कहा जाता है कि यहाँ की ठंडी हवाएं और सन्नाटा रात के अंधेरे में कुछ अलौकिक घटना का कारण बनते हैं। नंबर 4, सिकंदरा, आगरा। यह वह स्थान है जहां मुगल सम्राट अकबर की अंतिम इच्छाओं के अनुसार उनका मकबरा बनाया गया। उनके बेटे जहांगीर द्वारा 1605 से 1613 में बनवाया गया था, और यह आगरा के उपनगर सिकंदरा में लगभग 119 एकड़ के मैदान में स्थित है। यह भव्य मकबरा न केवल अकबर की महानता और उनकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, बल्कि अपने अलग रहस्यों के कारण उत्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। 4 मंजिला इस मकबरे की वास्तुकला में हिंदू, इस्लामी और जैन शैली का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। मुख्य मकबरे के प्रवेश द्वार पर बनी भव्य मूर्तियां और लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवारें इसकी भव्यता का प्रमाण देती हैं। कहा जाता है कि अकबर ने अपने मकबरे की संरचना ऐसी बनवाई थी कि कोई भी दुश्मन उनकी शांति भंग न कर सके, लेकिन आज यह मकबरा कुछ और ही कहानियां बयां करता है। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने यहाँ रात के समय असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी ने गुस्से में चीख लगाई हो। मकबरे के गुप्त तहखाने और भूमिगत गलियारों की कहानियां आज भी लोगों को चौंकाती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन तहखाने में अकबर ने अपनी कई मूल्यवान संपत्तियां छुपाई थी, लेकिन स्थानीय कथाओं के अनुसार इन तहखाने में एक अलौकिक शक्ति का वास है जो किसी को भी अंदर जाने से रोकती है। वर्तमान में यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है।
दिन में यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और इसकी भव्यता को निहारते हैं, लेकिन रात का सन्नाटा इसे रहस्यमय बना देता है। इसकी खामोशी आज भी कई सवालों को जन्म देती है। नंबर 3, कंपनी बाग, जो अपने हरे भरे वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे अतीत के कुछ अध्याय इसे उत्तर प्रदेश के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह बाग केवल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों के लिए भी चर्चित है जो इसे भयावह और अलौकिक बनाती हैं। कंपनी बाग का निर्माण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया था। यह बाग उस समय एक प्रमुख प्रशासनिक स्थल था जहां अंग्रेज अधिकारी अक्सर बैठकें और योजनाएं बनाते थे, लेकिन 1957 के विद्रोह के दौरान यह बाग भारतीय क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच भयंकर संघर्ष का साक्षी बना। कहा जाता है कि इस भूमि पर सैकड़ों निर्दोष भारतीयों का रक्त बहा और उनकी आत्माओं का प्रकोप आज भी यहां महसूस किया जाता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि कंपनी बाग में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि देर रात जब बाग सुनसान हो जाता है, तब यहां से किसी के रोने या चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने रात को बाग में सफेद कपड़े पहने किसी छाया को घूमते हुए देखा है। ये छाया अक्सर उन स्थानों पर देखी जाती है जहां कभी भारतीयों को फांसी दी गई थी। आज कंपनी बाग को नाना राव पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक सार्वजनिक पार्क में बदल दिया गया है, जहां लोग सुबह शाम सैर और योग करने आते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और अतीत का बोझ महसूस होता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो कंपनी बाग केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह उन आत्माओं का बसेरा भी है जो कभी न्याय की गुहार लगा रही थी। इस बाग की एक बात तो तय है, इस बाग में कदम रखते ही आपको अतीत की गूंज और रहस्य का सामना करना ही पड़ेगा। नंबर 2, एक स्थान जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि अपने अलौकिक रहस्यों के कारण भी चर्चा में है। राम की नगरी अयोध्या के मध्य स्थित हनुमानगढ़ी। अयोध्या 10वीं शताब्दी का हनुमान जी का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो अपने इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय घटना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगवान राम के वनवास के बाद हनुमान जी इसी स्थान पर निवास करते थे और अयोध्या की रक्षा किया करते थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं और यह अनुभव ऐसा प्रतीत होता है मानो आप स्वयं एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े हों। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की बाल स्वरूप मूर्ति स्थित है जो मां अंजनी की गोद में विराजमान है। इसे अयोध्या के रक्षक का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं, लेकिन यह मंदिर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यमय अनुभवों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि हनुमानगढ़ी के आसपास की भूमि अलौकिक शक्तियों से युक्त है। यहाँ रात के समय अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की जाती है। कहते हैं जो भी इस मंदिर की पवित्रता को खंडित करने की कोशिश करता है उसे अप्रत्याशित दंड भुगतना पड़ता है। कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय मंदिर के पास से अद्भुत प्रकाश और घंटियों की आवाजें आती हैं, जबकि मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। कई भक्तों ने यह भी कहा है कि जब वे किसी परेशानी में थे और हनुमानगढ़ी में प्रार्थना की तो उन्हें तुरंत चमत्कारिक रूप से समाधान मिला। आज हनुमानगढ़ी मंदिर का प्रबंधन एक ट्रस्ट करता है। यह स्थान धार्मिक पर्यटन का केंद्र है और यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता से भरपूर है। दिन में यह स्थान भक्तों की भीड़ से गूंजता है, लेकिन रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य छा जाता है। हनुमानगढ़ एक अद्भुत मंदिर है जो इतिहास, भक्ति और रहस्य को समेटे हुए है। यह जगह न केवल भगवान हनुमान की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें अतीत और अलौकिक का एहसास भी कराती है। हनुमानगढ़ी की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य और रहस्यमय सफर होता है। नंबर 1, एक ऐसा स्थल जो इतिहास, वीरता और रहस्यमय कहानियों से भरपूर है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार किला। इस किले की गाथा सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। चुनार किले का निर्माण
56 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि के सम्मान में करवाया था। इसका उल्लेख मुगल और ब्रिटिश शासन के इतिहास में भी होता है। यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सदियों तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। शेर शाह सूरी, अकबर और अंग्रेजों ने भी इस किले का उपयोग किया। चुनार किले की दीवारें केवल इतिहास नहीं बल्कि अलौकिक घटनाओं की गवाह भी हैं। कहा जाता है कि इस किले में राजा भर्तृहरि ने समाधि ली थी। लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी किले के आसपास भटकती है। रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि किले की गुफाओं में रहस्यमयी शक्तियां निवास करती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां पर अजीबोगरीब परछाइयां देखी हैं। इस किले में एक कुआं भी है जो आज भी रहस्य से भरा हुआ है। आज चुनार किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। यह किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन शाम ढलने के बाद यहां जाना मना है। कारण स्थानीय लोगों के अनुसार किले के अंदर रात के समय असाधारण घटनाएं होती हैं। यहां तक कि कुछ लोग चुनार किले को उत्तर प्रदेश का सबसे प्रेतवादित किला कहते हैं। यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अजीब सी अनुभूति होती है। इसकी दीवारें जैसे हर सन्नाटे में कोई अनसुनी कहानी सुनाने को तैयार रहती हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर कोना पर्यटकों को इतिहास और रहस्यमय की अद्भुत यात्रा पर ले जाने को तैयार रहते हैं। कालिंजर किला जितना पुराना है उतना ही अनदेखा और अनसुलझा भी। ये किला इतिहासकारों के लिए एक चमत्कार है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसकी गहराइयों से परिचित हैं, ये एक डरावनी दुनिया का दरवाजा है। कालिंजर नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, काल को भी नष्ट करने वाला। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहीं काल यानी मृत्यु पर विजय पाई थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जगह को मृत्यु का नाशक कहा गया, वही जगह आज भी मौत के साए में जी रही है। और शायद उन्हीं मौतों की वजह से ये किला अब सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं रहा। अब इसमें वो आत्माएं भी रहती हैं जो कभी यहां शरीर में थीं, अब सिर्फ परछाई बनकर भटक रही हैं। इस किले का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यहां बुंदेलों, चंदेलों और बाद में मुगलों का राज रहा। कहा जाता है कि महमूद गजनवी से लेकर हुमायूं तक इस किले पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कोई इसे पूरी तरह जीत नहीं सका। इसका कारण इसका स्थान, इसकी बनावट और शायद इसकी रहस्यमयी ताकतें। किले का सबसे भयावह भाग है नरक द्वार, एक ऐसा संकरा मार्ग जो पत्थरों को काटकर बनाया गया है और जिसके दोनों ओर प्राचीन मूर्तियां हैं। यहां जाते ही हवा रुक जाती है, न पक्षी न धूप, सिर्फ अंधेरा और एक ऐसी गूंज जो आपके कानों में फुसफुसाती है, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर शब्दों में नहीं, सिर्फ कंपन में। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां आत्माएं पहरेदारी करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा की। नरक द्वार के पास ही एक पुरानी गुफा है जिसे मृत्यु कुंड कहा जाता है। ये वो जगह है जहां युद्ध में घायल सैनिकों को लाया जाता था और जहां अधिकांश की मृत्यु हो जाया करती थी। ये जगह अब वीरान है, लेकिन वहां आज भी दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान देखे जा सकते हैं। कैमरे में अक्सर यहां अजीब सी धुंध, नीले हरे फ्लैश और अनजाने साए कैद हो जाते हैं। 2006 में एक विश्वविद्यालय के शोध दल ने यहां पर पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां के कुछ कमरों में रेडिएशन जैसी ऊर्जा मापी गई, जो किसी वैज्ञानिक यंत्र या रसायन से नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति से उत्पन्न हो रही थी। और उस रात दल के एक सदस्य ने नींद में चीखते हुए कहा, वो मुझे खींच रहे हैं। उस छात्र ने 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी और आज तक किसी से संपर्क नहीं किया। कालिंजर किला जितना विशाल है उतने ही रहस्यमयी हैं इसके तहखाने। यहाँ एक तहखाना ऐसा है जिसमें जाते ही पसीना आ जाता है, चाहे बाहर सर्दी ही क्यों ना हो। वहां की दीवारों से नमी नहीं, एक अजीब सी सड़ांध आती है, जैसे सदियों से वहां कुछ सड़ रहा हो। और अजीब बात यह है कि वहां कोई जानवर या पक्षी नहीं दिखता, जैसे वो भी डरते हों उस जगह से। यह किला शिव भक्तों के लिए भी खास है। यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, लेकिन जब रात गहराती है
तो मंदिर की मूर्ति के पास से कई लोगों ने एक अलग किस्म की सुगंध महसूस की है, जो चंदन जैसी नहीं बल्कि लोबान, धूप और जली हड्डियों की मिली जुली गंध जैसी लगती है। एक बार एक साधु जो वहां ठहरे थे, उन्होंने बताया कि रात को मंदिर के अंदर किसी ने उन्हें छुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन उनके कंधे पर जली हुई हथेली का निशान था। किले के अंदर एक और कक्ष है जिसे रक्त तलाई कहा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान इसी जगह पर सैकड़ों सैनिकों के सिर कलम किए जाते थे। आज वह जगह सिर्फ एक सूखा सा मैदान है, लेकिन हर साल सावन के महीने में वहां की जमीन गीली और लाल हो जाती है। बारिश नहीं होती, पर मिट्टी गीली होती है और रंग लाल। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के भीतर एक समय ऐसा था जब लोग रात में यहां पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव कांप उठा। बताया जाता है कि 3 साधु जो यहां ध्यान कर रहे थे, अचानक गायब हो गए। अगले दिन उनकी जली हुई चप्पलें मंदिर के बाहर मिली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, न जानवरों का न इंसानों का। रात के समय यहां की हवा भारी हो जाती है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने दीवारों पर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनी, जैसे कोई लोहे की चेन पहनकर चल रहा हो। कुछ को नींद में बुरे सपने आए, जिनमें वही गुफाएं, वही पत्थर और वही अंधेरे चेहरे थे जो वो दिन में देख चुके थे। पुरातत्व विभाग ने इस किले को संरक्षित तो घोषित कर दिया है, लेकिन आज भी वहां कोई स्थायी गार्ड तैनात नहीं किया जाता। वजह कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन निजी तौर पर बात करने पर एक अधिकारी ने कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का रुकना मना होता है। कालिंजर उन्हीं में से है। इस किले को जब देखो तो लगेगा जैसे ये अब भी कुछ कह रहा है। हर पत्थर में कोई गूंज है, हर दरवाजे के पीछे कोई परछाई, और हर सुरंग के भीतर एक ऐसी दुनिया जो हमारी नहीं। यहां आकर कोई खाली नहीं लौटता। या तो डर अपने साथ ले जाता है, या फिर अपनी चेतना वहीं कहीं पीछे छोड़ देता है। तालबेहाट किला ललितपुर जिले की सीमा पर बसा तालबेहट किला शायद उत्तर प्रदेश के सबसे कम चर्चित किलों में से एक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम चर्चित होने का मतलब कम रहस्यमय है, तो आप गलती कर रहे हैं। यह किला अपनी चुप्पी में वो चीखें छुपाए बैठा है जो आज भी इसकी दीवारों से टकराकर गूंजती है। तालबेहट किला झील के किनारे स्थित है, और यही झील इस किले को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी सूखता नहीं, और हर साल इसके तल में कुछ नए अवशेष पाए जाते हैं। टूटे हुए खप्पर, लोहे के हथियार और कभी कभी तो मानव हड्डियां भी। इस किले का निर्माण बुंदेल राजा वीर सिंह द्वारा 17वीं सदी में करवाया गया था। स्थापत्य कला में बेहद खूबसूरत ये किला असल में एक गढ़ी थी, यानी युद्ध के समय के लिए तैयार की गई एक छोटी सी मगर बेहद सशक्त किलेबंदी। पर जितना ये किला युद्ध से जुड़ा रहा, उतना ही ये मौत से भी। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो इस किले के आसपास जो भी निर्माण कार्य हुआ, उसमें कई मजदूरों की जानें गईं, लेकिन कभी उनके शव नहीं मिले। अंग्रेजी द्वार में इस किले को एक अस्थायी जेल की तरह इस्तेमाल किया गया था, और यहीं से शुरू होती है इस किले की वो कहानी जो इसे एक भूतिया जगह बना देती है। कहा जाता है कि 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तालबेहट किले में दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को बंद किया गया था, लेकिन वो सारे सेनानी अगले दिन बिना किसी लड़ाई के गायब हो गए। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई सुरंग नहीं मिली, लेकिन उनकी लोहे की बेड़ियां जमीन पर पड़ी थीं और दीवारों पर सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ था, छूट गया। इस घटना को आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन 1972 में एक पुरानी सरकारी फाइल में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें एक इंस्पेक्टर ने लिखा था कि किला अंदर से इंसानी नहीं लगता, जैसे कोई और ताकत वहां सब संभालती है। यहाँ की सबसे डरावनी जगह है अंधेरी चौकी। ये एक छोटा कमरा है जो कभी किले के प्रहरी बैठने के लिए बनाया गया था। आज वहां कोई नहीं जाता, कारण वहां खड़े होते ही आपकी सांसें भारी लगने लगती हैं, कानों में धीमी फुसफुसाहट आती है और दीवारों पर जाले नहीं परछाइयां लटकती हुई महसूस होती हैं।
कई बार वीडियो क्रू ने इस चौकी के पास रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन या तो कैमरा काम नहीं करता या बैटरी एक झटके में डाउन हो जाती है। एक स्थानीय वीडियोग्राफर ने बताया था कि उसने जब वहां ड्रोन उड़ाने की कोशिश की तो ड्रोन ने अपनी दिशा खो दी और सीधा उसी अंधेरी चौकी की छत से टकरा गया, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। तालबेहट की झील के किनारे एक पत्थर की मूर्ति है जो आधी जमीन के बाहर और आधी भीतर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक महिला की मूर्ति है जिसे युद्ध के समय में मार दिया गया था और उसी स्थान पर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी गई। अब इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस मूर्ति के पास खड़े होकर अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो कानों में पानी के छींटों के साथ किसी के हंसने की हल्की सी आवाज जरूर आती है। किले का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और वहां कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन गार्ड्स बताते हैं कि कई बार उन्होंने वहां रात में टॉर्च की रोशनी में किसी को चलते देखा है, लेकिन जब दौड़कर गए तो वहां सिर्फ टूटी दीवारें थीं और पत्थरों के बीच एक जली हुई चूड़ियों का ढेर। स्थानीय ग्रामीण इस किले को रात में दूर से ही प्रणाम करते हैं। वो इसके पास आना तो दूर, इसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। कई बार यात्रियों ने बताया कि झील के पार से किले की ओर देखने पर उनमें से कुछ को छज्जों पर सफेद कपड़े पहने आकृतियां खड़ी दिखी, और जब उन्होंने फोटो ली तो तस्वीरें पूरी काली निकली, जैसे कोई परत थी जो कैमरे और किले के बीच आ गई हो। कहा जाता है कि कुछ दशक पहले एक साधु ने यहां तंत्र साधना शुरू की थी। उसकी साधना बीच में ही रुक गई और इसके बाद से ही यह किला और ज्यादा भयावह हो गया। उस साधु के बारे में आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसका छोड़ा हुआ आसन आज भी किले की एक गुफा में पड़ा है। जले हुए धूप के डिब्बे, राख और काले धागे अब भी वहां मौजूद हैं। तालबेहट किला कोई लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, शायद इसलिए कि लोग यहां से कुछ लेकर नहीं जाते, बल्कि कुछ छोड़ आते हैं। कुछ डर, कुछ बेचैनी और कभी कभी अपनी ही परछाई। ये किला आज भी खड़ा है, झील के उस पार एक दमदार छवि बनाकर। लेकिन अगर आप कभी वहां गए तो ध्यान रखिएगा, वहां सिर्फ आप नहीं होंगे, कोई और भी वहां होगा जो आपकी आहटों को सुन रहा होगा और शायद आपके पीछे खड़ा होगा, बस इतना पास कि उसकी सांस आपके गालों को छू जाए, लेकिन आप उसे देख ना पाए। अलीगढ़ किला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के बीचों बीच एक ऐसा किला आज भी मौजूद है जो भले ही समय के थपेड़ों से टूटा नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा जरूर टूटा है, शायद इंसान और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार। यह है अलीगढ़ किला, जिसे बनवाया गया था सामरिक सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वो खुद एक रहस्य बन चुका है। इतिहास में दर्ज है कि इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सेनापति इब्राहिम लोदी के समय शुरू हुआ था और इसे बाद में महाराजा सूरजमल ने भी इस्तेमाल किया। इसकी बनावट यूरोपीय और मुगल स्थापत्य का मिश्रण है। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, घोड़े दौड़ाने वाले गलियारे और सुरंगों का जाल। लेकिन इन गलियारों और सुरंगों में अब न कोई घोड़े दौड़ते हैं, न सैनिक चलते हैं। अब वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन आत्मा महसूस कर सकती है। इस किले का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह खंडहर हो चुका है। वहीं पर मौजूद है एक पुराना कुआं, जिसे स्थानीय लोग खामोश कुआं कहते हैं। कहते हैं कि वहां खड़े होकर अगर आप चुपचाप आंखें बंद करें तो आपको अपने चारों ओर धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। कोई आपका नाम पुकारेगा और जब आप आंखें खोलेंगे तो लगेगा जैसे कोई परछाई आपकी पीठ के पीछे से हटी हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस किले के अंदर गए। एक बार रात में रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक एक लड़की बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसने कहा, वो मुझे ऊपर से देख रहा था। उसके पास चेहरा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में उस समय का कोई असामान्य दृश्य नहीं दिखा, लेकिन माइक्रोफोन में एक तीखी सांस जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। इस किले के अंदर एक तहखाना है जिसे अंग्रेजों ने कभी बंद करवा दिया था, कारण वहां से लगातार बदबू और अजीब ध्वनियां आती थीं। आज भी उस जगह को खोला नहीं गया है,
लेकिन उसके पास खड़े होकर शरीर में एक अजीब झंझनाहट महसूस होती है, जैसे आप एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में खड़े हों। कुछ लोग बताते हैं कि वहां रुकने पर सिर भारी हो जाता है, आंखों के आगे काले धब्बे आने लगते हैं और फिर कुछ देर के लिए सब धुंधला सा लगने लगता है। किले के अंदर एक पुराना शिव मंदिर है जो अब जर्जर हालत में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां अब भी हर सोमवार को किसी ने फूल चढ़ाए हुए पाए हैं, जबकि मंदिर में कोई पूजा नहीं होती और दरवाजा ताला बंद होता है। कौन चढ़ाता है ये फूल, किसके लिए? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। 2014 में एक एनजीओ की टीम ने जब यहां साफ सफाई के लिए प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक कमरे की दीवार पर किसी ने ताजा ताजा उंगलियों से लिखा था, मैं लौट आया हूं। सब चौंक गए क्योंकि उस कमरे को सालों से बंद माना गया था और अजीब बात यह थी कि वहां उस समय कोई ताजी मिट्टी या नमी नहीं थी। फिर वो लिखावट दीवार पर कैसे थी? अलीगढ़ किले का सबसे डरावना पहलू वो जगह है जिसे स्थानीय लोग शवखाना कहते हैं, एक पुराना सैनिक अस्पताल जहां घायल सैनिकों को लाया जाता था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने यहां कई भारतीय बागियों को जिंदा जला दिया था। अब उस इमारत के पास से गुजरने पर कई लोगों को जलते मांस की गंध आती है, जबकि वहां अब सिर्फ घास और पत्थर हैं। कुछ समय पहले एक अफसर ने गार्ड से कहा कि रात की निगरानी सीटीवी से की जाए। कैमरे लगाए गए, लेकिन हर रात ठीक 3:15 से 3:30 तक कैमरे या तो ब्लैंक हो जाते थे या उनमें सफेद चमकती आकृतियां दिखाई देती थीं, बिना चेहरा, बिना हाथ पैर की बनावट। तकनीशियन से पूछने पर उसने कहा, सर ये कैमरा खराब नहीं है, ये जगह ही अलग है। अलीगढ़ के पुराने निवासी मानते हैं कि यह किला अब सिर्फ ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं रहा, अब ये एक सीमा बन चुका है, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच खड़ी है। यहां वक्त भी रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और हर दरवाजा एक रहस्य बन जाता है। जो लोग यहां आते हैं उन्हें कभी कभी लगता है जैसे उनके अंदर कुछ पीछे छूट गया है, जैसे किसी ने उनकी छाया पकड़ ली हो, और जब वो लौटते हैं तो उनका चेहरा वैसा नहीं रहता, कुछ बदल जाता है। शायद उनका आत्मविश्वास या शायद उनकी आत्मा का एक हिस्सा। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपने देखे उत्तर प्रदेश के वो 5 किले जो इतिहास के साथ साथ अब आत्माओं के निवास स्थल भी बन चुके हैं। ये वो जगहें हैं जहां सिर्फ राजा महाराजा नहीं रहते थे, अब वहां कुछ और भी रहते हैं, वो जो दिखते नहीं लेकिन वहां हैं। इन किलों के पत्थरों पर वक्त की मार जरूर पड़ी है, लेकिन कुछ जख्म अब भी हरे हैं, वो चीखें अब भी हवा में तैरती हैं, वो कदमों की आहट अब भी दीवारों पर गूंजती है और वो सन्नाटा अब भी आपकी रूह को छू जाता है। अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं तो सिर्फ आंखों से मत देखिए, महसूस करिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी मौजूदगी को देख रहा हो, बहुत करीब से, बहुत चुपचाप, और शायद आपको अपनी दुनिया में बुला रहा हो।